दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का KR हिंदी कहानियां चैनल में। आज की कहानी है एक सनकी और बेवकूफ राजा की जो अपने ही हाथों अपनी मौत लिख दी। कहानी को लास्ट तक पूरी जरूर सुने। बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में एक चोर रात में एक घर में चोरी करने गया। वह खिड़की के पास जाकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। खिड़की एक ही झटके में टूटकर उसके पैरों पर गिर पड़ी और वह वापस लौट आया। दूसरे दिन वह चोर लंगड़ाता हुआ राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से न्याय की गुहार लगाई। महाराज, मैं एक चोर हूँ। कल रात मैं एक घर में चोरी करने गया था, लेकिन उसके मकान की खिड़की को मैंने जैसे ही धक्का दिया, वह टूटकर मेरे पैरों पर गिर पड़ी, जिससे मेरा पैर टूट गया। राजा ने कहा, सैनिकों फौरन जाओ उस मकान मालिक को पकड़कर दरबार में हाजिर करो, ताकि उसे उसकी गलती की सजा दी जा सके। सैनिक तुरंत ही उस मकान मालिक को बिना कसूर बताए पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा क्रोधित होकर बोला, तुमने ऐसा मकान क्यों बनवाया जिसकी खिड़की पर हाथ रखते ही वह गिर पड़ी और बेचारे चोर का पैर टूट गया। यह सुनते ही मकान मालिक घबरा गया और उसे कोई जवाब नहीं सूझा। फिर वह सचेत होकर बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सारा कसूर तो उस बड़ी का है जिसने ऐसी खिड़की बनाई। मैं तो खिड़की बनाने के लिए उसे अच्छी सामग्री दी थी। इतना सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ उस बड़ी को पकड़ लाओ। सैनिक जल्दी ही उस बड़ी को पकड़ ले आए। बड़ी डर से कांपता हुआ राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा ने कहा, जब मकान मालिक ने तुम्हें अच्छी सामग्री दी थी तो तुमने खिड़की खराब क्यों बनाई कि हाथ लगाते ही वह खिड़की गिर पड़ी और बेचारा यह चोर लंगड़ा हो गया। बड़ी ने भी चतुराई दिखाई और बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दोष उस सुंदरी का है जो लाल घाघरा पहनकर वहां से गुजर रही थी। मैं तो उसे देखने लगा और कील गलत जगह लग गई। राजा ने पुनः आदेश दिया, सैनिकों उस लाल घाघरा वाली सुंदरी को तुरंत हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक उस लाल घाघरा वाली लड़की को पकड़कर ले आए। लड़की के आते ही राजा गुस्से से बोला, सुंदरी, तुम लाल घाघरा पहनकर उस जगह से क्यों निकली जहां वह बड़ी काम कम रहा था। तुम्हें देखने के चक्कर में इसने कील गलत जगह लगा दी और खिड़की कमजोर हो गई और खिड़की गिरने से बेचारे चोर का पैर टूट गया। सुंदरी बोली, महाराज, मुझे यह सुंदर रूप तो भगवान ने दिया है, लेकिन इतना अच्छा घाघरा तो दर्जी ने तैयार किया है। राजा ने सैनिकों की ओर देखा तो सैनिक समझ गए और तत्काल दर्जी को घसीटकर दरबार में ले आए। राजा ने दर्जी से कहा, तुमने इस सुंदरी के घाघरे को इतना अच्छा क्यों बना दिया कि लड़की की सुंदरता बढ़ गई। इस कारण बढ़ी उसे देखने लगा और खिड़की में उसकी कील गलत जगह लग गई और वह खिड़की छूते ही उस चोर के ऊपर गिर गई, जिससे बेचारा चोर लंगड़ा हो गया। इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। बेचारा दर्जी गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन सनकी और मूर्ख राजा ना माना। सैनिक उसे फांसी घर ले गए। सैनिकों ने देखा कि दर्जी काफी लंबा है और फांसी का दरवाजा छोटा है। फांसी पर लटकाने पर उसके पैर जमीन पर टिक जाते, जिससे उसे फांसी के फंदे पर लटकाना कठिन हो रहा था। सैनिक राजा के पास गए और अपनी समस्या बताए। राजा यह सुनते ही बोला, हमारा फैसला अटल है। अगर यह दर्जी लंबा है तो किसी छोटे दर्जी को पकड़कर उसे फांसी दे दी जाए। यह सुनकर सैनिक एक छोटे दर्जी को पकड़ लाए। उस छोटे दर्जी के साथ उसके घर वाले और मोहल्ले वाले काफी लोग भी वहां पहुंच गए। जैसे ही सैनिक छोटे दर्जी को फांसी पर चढ़ाने लगे, तभी भीड़ में से एक आदमी बोला कि मुझे फांसी पर चढ़ना है, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। तभी दूसरा और तीसरा यानी दर्जी के साथ आए सभी लोग कहने लगे कि हमें फांसी पर चढ़ा दो, हम फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। यह सुनकर सैनिक दंग रह गए और जाकर सारी बात राजा को बताए। राजा स्वयं वहां गया और उन लोगों से पूछा कि आप लोग फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो। तो सभी लोगों ने बताया कि महाराज, आज का दिन बहुत शुभ है। ऐसे योग हजारों सालों में एक बार ही बनता है। आज जो भी व्यक्ति फांसी पर चढ़ेगा वह मरेगा नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मूर्ख और सनकी राजा ने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा, जिससे मैं अमर हो जाऊं। इस प्रकार वह बेवकूफ राजा फांसी पर लटक गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिससे वहां कई सारे निर्दोष लोगों की जान बच गई। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट जरूर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कहानी के साथ। धन्यवाद।